हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैस्मिन और माइकल ने आज ही बेंगलोर के अमृत अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। नए घर में शिफ्ट होने की वजह से वो दोनों काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसों में एक बहुत ही अच्छे एरिया में फ्लैट मिल गया था। माइकल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करता था। जैस्मिन बहुत ही अच्छे घर से थी और उसके पिता ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम पर कर दी थी, इसीलिए वो किसी भी जॉब की सरदर्दी अपने सर नहीं लेना चाहती थी। उसे घर पर रहकर बुक्स रीड करने का और घर की साज सजावट करने का बहुत शौक था। शाम का वक्त था। जैस्मिन ड्राइंग रूम में बैठी एक बुक पढ़ रही थी कि तभी उसे धीरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर से उस किताब को पढ़ने लगी। उसने आगे की कहानी पढ़ने के लिए जैसे ही किताब के पन्ने को पलटा तो उस पर एक हाथ का निशान था जो खून से बना हुआ था। उस निशान को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और उस पन्ने को छोड़कर अगला पन्ना पलटने लगी। उसने जैसे ही अगले पन्ने को देखा तो उसके होश उड़ गए। खून से बने अक्षरों से उस पर लिखा था। जैस्मिन ने घबराते हुए उसे पढ़ा। मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे ढूंढो। ये सब देखकर जैस्मिन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने डर के मारे उस किताब को खुद से दूर फेंक दिया कि तभी उसे फिर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह डर चुकी थी। उसे अपने कानों के पास एक ठंडी हवा महसूस होने लगी। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने जैसे ही सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे फिर से किसी के हंसने का एहसास होने लगा। नहीं, ये बस मेरा वहम है और कुछ नहीं। ऐसा कहकर वो खुद को समझाने लगी कि तभी वो हंसने की आवाज एक बच्चे के रोने में बदल गई। जैस्मिन का मन अब बहुत बेचैन हो गया और उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। एक 8-10 साल की बच्ची बुरी तरह घायल थी। उसके कपड़े बुरी तरह खून से सने थे। उसकी एक आंख बाहर को निकली हुई थी, जिसमें से लगातार खून रिसकर बह रहा था। वह जैस्मिन को अपने हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रही थी। उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर जैस्मिन बुरी तरह डर से कांप रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जैस्मिन को अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही आंख खोलकर देखा तो उसका हाथ बुरी तरह से खून से सन चुका था। वह बच्ची उसके सामने खड़ी होकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। डर के मारे जैस्मिन के शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। वह बुरी तरह सहमी हुई थी कि तभी उसके गेट पर जोर जोर से नॉक होने लगी और वो बच्ची उसके सामने से अचानक कहीं गायब हो गई। उसने गेट खोलकर देखा तो माइकल सामने था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वो बिना कुछ बोले घर के अंदर आया और दीवार पर लगे जीसस क्राइस्ट के क्रॉस के सामने सर झुकाकर कुछ प्रार्थना करने लगा। ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? कुछ नहीं, बस एक बच्ची को बचाते हुए गाड़ी से थोड़ी टक्कर हो गई। बच्ची? माइकल के मुंह से उस बच्ची की बात सुनकर जैस्मिन और ज्यादा डर गई और उसके दिमाग में वही बच्ची घूमने लगी। वह जब भी घर में अकेली होती तो उसे वही बच्ची नजर आती। एक रोज वो कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली। वो अपार्टमेंट में 9th फ्लोर पर रहती थी। वह जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी वैसे ही अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी और उसे फिर से वही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही लिफ्ट के शीशे में ध्यान से देखा तो वही बच्ची एकटक उसे घूर रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक औरत भी थी। वो दोनों लगातार जैस्मिन की ओर घूर कर देख रहे थे। वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे वो उससे मदद की गुहार कर रहे हो। जैस्मिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों ये बच्ची बार बार उसे नजर आ रही है। जैस्मिन का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था कि तभी अचानक किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्ची उसका हाथ पकड़े हुए थी।
जैस्मीन डर के मारे थर थर कांपने लगी और लिफ्ट के अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब लिफ्ट खुली तो वॉचमैन ने जैस्मीन को वहां से बाहर निकाला। जैस्मीन ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर पर थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही मंजर चल रहा था। वो प्रार्थना करके अपने मन को शांत करना चाहती थी। वह जैसे ही होली क्रॉस की तरफ बढ़ने लगी कि तभी दीवार पर लगा होली क्रॉस अचानक उल्टा हो गया और दीवार से टूटकर नीचे गिर पड़ा। यह सब देखकर जैस्मीन का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा कि तभी उसे फिर से वही बच्ची नजर आई जो अपने हाथ में एक डायरी लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। जैस्मीन पहले से ही बहुत डर चुकी थी, लेकिन इस बार उसे उस बच्ची की आंखों में एक दर्द दिख रहा था। वो उस बच्ची की आंखों में उस दर्द को देखकर बहुत भावुक हो गई और उसने उसके हाथ से उस डायरी को ले लिया। जैस्मीन ने जैसे ही उस डायरी के पहले पन्ने को खोला तो वो बच्ची वहां से गायब हो गई। जैस्मीन अपने कमरे में बैठकर उस डायरी को पढ़ने लगी। मेरा नाम ईवा है। आज मैं बहुत ही दुख के साथ इस डायरी को लिख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं और मेरी बच्ची इस दुनिया में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मेरा पति एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक शैतान है। ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने हमेशा मेरी और मेरी बच्ची की देखभाल की और एक समय आया जब उसने मेरी बच्ची को अपनाते हुए मुझसे शादी कर ली। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी स्टेफनी की थी। मेरी बेटी ही उनकी इकलौती वारिस थी। हमारी शादी होने के बाद मेरे दूसरे पति ने मेरी बेटी को लीगली अडॉप्ट किया। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके सब इरादे अच्छे से समझ आने लगे। वो मुझे और मेरी बेटी को इस दुनिया से खत्म करके हमारी सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। लेकिन जब तक मैं ये समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पहले ही हमें मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी। उसने खुद का एक्सीडेंट प्लान किया था और उसी दौरान मुझे और मेरी बेटी को किडनैप कराया। मैंने किसी तरह खुद को और अपनी बच्ची को हमारे हाथ पैरों पर बंधी रस्सियों से आजाद करवाया। हम खूब चीखे, खूब चिल्लाए, लेकिन किसी तक हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। वहाँ सब कुछ सुनसान था। बस कुछ ही फैमिलीज थी जो तब तक वहाँ रहती थी, लेकिन उन तक भी हम अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए। शायद आज इस दुनिया में हमारा आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये डायरी किसी को मिले और वो हमारे साथ हुए इस अन्याय का हमें इंसाफ दिला सके। शायद इस दुनिया में एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरे पति को बहुत अच्छे से जानती हो। डायरी में लिखी इस आखिरी लाइन को पढ़कर जैस्मीन अचानक असमंजस में पड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने डायरी के पेज को पलटकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके अगले पन्ने पर ईवा की फैमिली फोटो थी, जिसमें वो, उसकी बेटी स्टेफनी और उसका पति था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति माइकल ही था। और ये वही घर था जहां ईवा और उसकी बच्ची को किडनैप करके रखा गया था और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उन दोनों की मौत हो गई थी। ईवा और उसकी बेटी की मौत का इल्जाम उस पर नहीं लगा, क्योंकि धीरे धीरे करके माइकल ने यह बात हर जगह फैला दी कि ईवा के बॉयफ्रेंड ने उसका एक्सीडेंट करवाया और ईवा अपनी बेटी को लेकर उसके साथ भाग गई। ईवा के पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे जो उसे इंसाफ दिला पाते। जैस्मीन अब सब कुछ समझ चुकी थी। उसने उस तस्वीर से आगे बढ़ते हुए उस डायरी के अगले पन्ने को पलटा। उसका अगला शिकार तुम हो, बचा लो खुद को। इतना पढ़ते ही जैस्मीन को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति उसके पीछे हाथ में गन लिए खड़ा था। उसे देखकर जैस्मीन के होश उड़ गए। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन माइकल ने पूरी ताकत से उसके हाथ को पकड़ लिया कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका माइकल को अंदाजा भी नहीं था। ईवा ने अपनी शक्तियों से पास में रखे फूलदान को उसके सर पे दे मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। जैस्मीन ईवा और उस बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराई और उसने जल्दी से पुलिस को कॉल की और उस रूम से निकलकर रूम को बाहर से लॉक कर दिया। जैस्मीन के पास से मिले सबूतों के बलबूते पर पुलिस ने माइकल को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ करने के बाद अपार्टमेंट के गार्डन से उन्हें ईवा और उसकी बेटी की लाश बरामद हुई। ईवा की आत्मा चाहती तो खुद भी माइकल को मार सकती थी, लेकिन वो उसके गुनाहों की सजा उसे जीते जी दिलवाना चाहती थी और उसका सच वो पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। ईवा की आत्मा ने आज अपने
और अपनी बच्ची के लिए इंसाफ तो किया ही था, लेकिन उसने जैस्मिन जैसी मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लिया था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें